फाउंडर मेंबर्स का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं। साथ ही साथ आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं भी आपको देता हूं। दोस्तों, समय बहुत नजदीक के आप तो बिल्कुल आ ही गया है दोस्तों, जिसका हमें इंतजार था। कितने सालों से हम सभी साथी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यार बहुत हो गए फाउंडर, कई लोगों को आपने सुना भी होगा कि यार बहुत हो गए फाउंडर मेंबरशिप बंद हो, यानी कि ये गेट क्लोज हो तो नेक्स्ट स्टेप उठाया जा सके। तो अब कल 22 तारीख है और कुंदन जी बताएंगे कि वो 22 तारीख की मिडनाइट में कल जैसे रात के 12:30 बजेंगे अपने इंडिया के अनुसार, शायद 12:30 बजे का समय है। तो ये डोर जैसे 23 तारीख होगी तो हम यानी यानी कि फिर कभी जिंदगी में आप किसी को फाउंडर मेंबरशिप के लिए या इनवाइट करने के लिए नहीं बोल पाएंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी सारा वॉश आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा वहां से। और बहुत सारी चीजें पेंडिंग लिस्ट है वो खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी और कल की जो राउंड टेबल मीटिंग हुई दोस्तों, लगभग 1:56 के आसपास एस सर ने एंटर किया था रूम में। और बहुत सारे जो भी पैनलिस्ट थे उन्होंने लगातार सभी तरह के क्वेश्चंस एस सर के साथ किए। और एस सर ने बाकी आपने अपडेट्स में देखा होगा, आपके बैक ऑफिस में अपडेट आई हुई है। हर एक सवाल का जवाब एस सर ने बहुत ही बिंदास तरीके से एक्साइटेड होकर दिया और बार बार ये बोला कि अब समय मूव ऑन करने का है, गेम ऑन हो चुका है। हम सभी तैयारियां हर तरह से सभी तैयारियां अपनी, चाहे वो लीगल इश्यूज हो या अपनी टूल्स को लेकर प्रिपरेशन हो या डाटा सेंटर्स को लेकर हो या फर्दर जो भी डाटा सेंटर्स आने वाले हैं उनको लेकर हो, तो हम हर लेवल पर अपनी तैयारियों को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी हमें, चाहे वो पैकेज की बात हो, तो हर एक चीज अब 23 तारीख के बाद आपको बहुत तेजी से बहुत बड़ी अपडेट्स के साथ आपको रूबरू होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं किसी ने पूछा था कि भाई जैसे डोर क्लोज होगा उसके बाद आप कितना इंफॉर्मेशन फाउंडर्स के साथ शेयर कर पाएंगे। तो एस सर ने बोला था कि भाई 20-80 का रेशो ऑन पैसिव में काम करता है कि ऑन 80% लोग सही तरह से काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर, और 20% लोग फिर भी इधर उधर है जो अभी पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट नहीं है या सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो हम जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी होगी उतनी इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर की जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करें। तो ऐसा एस सर ने बोला। बाकी बहुत शानदार तैयारियों के साथ एग्जीक्यूशन प्लान तैयार किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाइए, आगे हम बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करता हूं कुंदन जी को। कुंदन जी आप आइए प्लीज, और परफेक्शन के साथ परफेक्टली अपडेट्स को और फुल एक्साइटमेंट के साथ आप डिस्क्लोज कीजिए सर। वेलकम कुंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश सर जी, आमंत्रित करने के लिए इस बीकॉन फिट टीम फायर के मंच पे। और यहाँ पे हमारे उपस्थित हमारे को होस्ट हमारे ओपी वर्मा सर, हमारे लाला सर जी, संतोष सर जी, नैन सर जी, सबको दिल से नमस्कार। और यहाँ पे उपस्थित सारे फाउंडर, सारे ग्रेट फाउंडर, प्राउड फाउंडर को कुंदन कृष्णन का प्यार भरा नमस्कार। ये आज हमारे हरीश सर जी 2 या 3 लाइन में बहुत सारे मुख्य अपडेट पर बहुत ज्यादा फोकस किए और मैं उस पर ही भी बात करूंगा। पहले तो बात ये है कि जो भी मीटिंग अटेंड करता है सचमुच इतना एक्साइटेड हो जाता है लोग, अगर सचमुच उन्हें ध्यान से सुने। अगर आपको अंग्रेजी आती हो या नहीं आती हो, केवल आप लिसन करते हैं, बार बार उससे सुनते हैं, तो आप जितना समझेंगे शायद नहीं और कोई नहीं समझ। क्योंकि ये जो भाषा है, ये भाव है, सबसे बड़ी चीज भाव। जैसे ही वो आते ही पहले हमारे ये क्लोजिंग के बारे में बोले। बहुत लोगों का डाउट था, बहुत देखे होंगे मैसेज आया था, कभी लोग कह रहा था कि इंडिया में 23 तारीख के 12:30 बजे बंद होगा, दिन में कोई कह रहा था 22 तारीख के 12:30 बजे बंद होगा। उन्होंने क्लियर कर दिया, नहीं, ये इतिहास में सिर्फ एक ही इतिहास लिखा जाएगा हर देश में, 22 तारीख, वो भी मिडनाइट 12 बजे तक। 12 बज के 1 मिनट में ये कोई फाउंडर नहीं,
कोई न्यू फाउंडर नहीं आएगा। यानी कब 23 तारीख के कदम रखते ही दुनिया के हर घड़ी, जो हर समय है, दुनिया के कोई भी घड़ी, हर दुनिया का अलग अलग, ये नहीं है कि इंस्टेंट टाइम से 12 बजे रात है तो यहाँ 13 हो सकता है लेकिन 13 को नहीं चलेगा। ये यहाँ पे जब 22 तारीख के मिडनाइट होगा, 12 बजेगा, उसी समय ये फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगी। यानी सारे देश के, पूरे देश का इतिहास में 22 तारीख होगा कि 22 तारीख अंतिम दिन। तो ये बहुत बड़ा चीज है। हर देश का अपना अपना समय के अनुसार ही ये फाउंडरशिप क्लोज होगी। तो इससे ये एक चीज और हुआ कि वो सभी देशों को एक प्राथमिकता देना चाहते हैं। ये नहीं कि हम यूएसए से कर रहे हैं तो यूएसए में ये हुआ तो सब इसके अनुसार चले, नहीं, सब अपने अनुसार चले। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। अगर सोचा जाए, ये जो पहला अपडेट जो जैसे ही दिए तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हर देश को वहां पे प्राथमिकता दी गई, अपना एक लेवल दिया गया कि आपके यहाँ 22 तारीख तो 22 तारीख, मेरे यहाँ 22 तारीख तो 22 तारीख, किसी के यहाँ मेरे अनुसार कोई टाइम नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। तो ये पहला अपडेट था उनका। आते ही आते सबसे पहले ये उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि अब हम जहां पहुंचने वाले थे पहुंच चुके हैं और फ्लाइट उड़ चुकी है। जो अब मैं कहता था लगा ले, अब बेल्ट, सेल्फी बेल्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फ्लाइट उड़ चुकी है और उस जगह पे उड़ चुकी है जहां हम सेफ्टी बेल्ट खोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब अब स्थिर हो सकते हैं कब? क्लोजिंग के बाद। तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके साथ किए गए हैं। आप जरूर बैक ऑफिस में जाएंगे तो बहुत सारा चीज देखा जाए, लेकिन मैं भी बहुत कुछ जैसे जो जो मेन है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अपडेट था, क्या मूल अपडेट था रात का। तो सबसे बड़ी चीज, लोगों ने सबसे पहला सवाल ये दागा कि हम लॉन्चिंग, मतलब लॉन्चिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होगा, लॉन्चिंग का प्रोसेस क्या होगा। पहले कोई ये तो लॉन्चिंग का प्रोसेस सबसे पहले पूछा गया था कि प्रोसेस होगा क्या। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम हर दिन प्रोडक्ट को लाइव करेंगे और मेरा प्रोडक्ट जो है 5 से 6 प्रोडक्ट को इशारा भी किए कि हमारा जो डोमेन नेम है उस डोमेन नेम शिफ्ट हो चुका है। और दूसरी बात, एक चीज और जान ले, अगर आप अभी डोमेन नेम करें, ये सॉरी डाटा सेंटर में, और डाटा सेंटर का अभी आप देखेंगे तो एमेजॉन ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि एमेजॉन का एग्रीमेंट दिसंबर तक ऑलरेडी है। आप जिससे एग्रीमेंट करते हैं जितने दिन की उतनी एग्रीमेंट आपको रखनी पड़ती है, लेकिन उस एग्रीमेंट का चार्ज और यूज करते हैं दोनों का अलग होता है। तो एग्रीमेंट का सिर्फ अब चार्ज देना पड़ रहा है क्योंकि हम डाटा यूज अब खुद अपना कर रहे हैं तो उसका खर्चा ऑलरेडी बच रहा है। तो ये चीज अगर कोई देखते होंगे उनके लिए मैं बताया कि ऐसा नहीं कि अमेजोन के ही दिखा रहा है। लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव का खुद डाटा सेंटर आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट इसमें इंटीग्रेट हो गया है, जिसमें ओ कनेक्ट बिल्कुल जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है 6 प्रोडक्टों में, वो ओ कनेक्ट है जो हमारा डाटा सेंटर में इन हो चुका है। ये आप अपडेट में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक सवाल आया कि क्लोजिंग के बाद का प्रोसेस क्या होगा। क्लोजिंग के बाद क्या हमें प्राइमरी लॉन्च किया जाएगा फिर, या सॉफ्ट लॉन्च जैसे होता है बुर्ज खलीफा पे हुआ था, तो उस तरह से क्या हर देश में ऐसा होगा, या इसका प्रक्रिया प्रोसेस कैसा होगा, लॉन्चिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि मैं क्लोजिंग के बाद ये कंपनी टर्न कर जाएगी, मूव कर जाएगी। आप इससे इशारा इतना ही कहें, और इतना कहने का मतलब उनका इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मूव करने का मतलब कि एक सिलसिला है कि हम सब फाउंडर बन रहे थे और सिर्फ कुछ नहीं आ रहा था कि सिर्फ अपडेट देखते जा रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे, इसके साथ जो भी अपडेट ले रहे थे उसे शेयर कर रहे थे, यही प्रक्रिया था। तो क्लोजिंग के बाद कहने का मतलब था, सवाल करने वाले जो हमारे एसी मेंबर थे उनका कहने का भाव था, क्या अभी भी हम शेयर करेंगे, इसके वैल्यू के शेयर करेंगे, इसका जो क्वालिटी है उसका शेयर करेंगे, या इसका जो फ्यूचर है उसी का शेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मूव कर जाएंगे, यानी हम दूसरी ओर चले जाएंगे। साफ इशारा हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, जिससे आप देखकर आश्चर्य करेंगे।
तो ये मूव कर जाएंगे दूसरे टर्म की ओर। मूव करने का मतलब समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये अपडेट दिया। फिर उन्होंने बोला कि पैकेज की प्रक्रिया क्या होगा, क्या हमें पैकेज, सवाल जब बेलसी में बचे, क्या हमें पैकेज पहले कितना, कब, कितने समय में पैकेज बाय करना होगा, मतलब कितना समय अब लगेगा पैकेज बाय करने में, ताकि हम व्यवस्थित कर सके पैकेज के। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब बहुत करीब है, बस आप पेशेंस, धैर्य धैर्य रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे, ज्यादा नहीं, लेकिन स्माइल हमेशा चेहरे पर रखे, क्योंकि बहुत जल्द आप इससे सुनने वाले, पैकेज बाय करने के लिए बहुत जल्द आप सुनने वाले। तो फिर एक सवाल ओ कनेक्ट पर फिर आया दोबारा कि ओ कनेक्ट क्या हम यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, कैसे, या पब्लिक में आएगा या कैसे। तो उन्होंने बताया कि ओ कनेक्ट ऑलरेडी रेडी है। ओ कनेक्ट जिस समय कहा गया था कि डन है, उस समय से अभी तक 60 एडवांस चीजों को जोड़ा गया है और अब पूरी तरह से वो पब्लिक के लिए तैयार। तो बस उसे कभी भी हम ला सकते हैं। उनका पूरा ओ कनेक्ट के बारे में, यानी ओ कनेक्ट हमारे पूरी तरह से रेडी है, पब्लिक के बीच कभी भी लाया जा सकता है। फिर बताया गया कि पे प्लान क्या होगा। लोग बोलते हैं कि मैंने इनकम कैसे मिलेगा, हमारा पे प्लान कैसा होगा, जैसे। तो उन्होंने बोला कि पहली बात जान जाए कि हम सब जो हैं, से पहले एमएलएम ये सिस्टम है एमएलएम, लेकिन उसका भी एक कैटेगरी, अगर आप के द्वारा या एआई के द्वारा जो भी आपके नीचे आते हैं और वो जब भी पैकेज बाय करते हैं, उस पैकेज का 1% आपको वो कमीशन जाएगा। और इस तरह से उन्होंने बोला कि फिर एक, ये तो एक तरीका होगा, इसको बहुत तरीके से इनकम होगा जो एआई करेगी। वो खुद मैं भी नहीं आकलन कर सकता हूं कि वो इनकम कितनी होगी। तो ये इनकम के लिए, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये लाइफ टाइम तक मिलेगा। जो लोग बोल रहे थे कि 1 साल तक ये फाउंडरशिप या नहीं, आपकी लाइफ टाइम तक, यानी जब तक नेट रहेगा तब तक उनका कहने का मतलब था कि ये चलते रहेगा, ये सिलसिला आपको इनकम हमेशा लाइफ टाइम तक मिलते रहेगा। तो इस तरह से ये जो मुख्य था, लोगों को सबसे पहला सवाल, जैसे आज भी हम सबों के मन में यही है, क्योंकि जब हमारा कल एक वेबिनार है 360 डिग्री 360 के बारे में, आपने पिछले एक वेबिनार यूट्यूब पर आप देखे होंगे, तो वो यूट्यूब पर हम कल अटेंड करेंगे। कल हमारा समय भी आ जाएगा, लिंक भी आ जाएगा बैक ऑफिस में, वो यूट्यूब का जो भी लिंक बनेगा तो वो आ जाएगा। और कल भी बहुत सारा चीज बताया जाएगा कि अब हम क्लोज कर रहे हैं, इसके बाद क्या करने वाले हैं। जैसे अभी कह रहे थे ना कि बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, तो उसमें क्या अगला पड़ाव होगा, अगला कदम क्या होगा, वो पहला कदम, यानी हमारे क्लोजिंग के बाद का वो पहला कदम क्या होगा, वो पहला कदम कल ही मालूम चलेगा, क्योंकि हम आगे क्या